और चलिए सबसे पहले बात करते हैं कोरोना के खतरे की। तो सबसे अहम और जरूरी खबर से आपको रूबरू कराते हैं। आज साल का आखिरी दिन है और आज रात वैसे तो पूरी दुनिया में जश्न का दिन है, क्योंकि हर साल लोग आने वाले नए साल का दिल खोलकर स्वागत करते हैं। लेकिन पिछले 2 सालों की तरह इस बार भी नए साल के जश्न पर कोरोना के काले बादल छा चुके हैं और जश्न पाबंदियों की कैद में रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में सरकार ने नए साल के जश्न पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर में नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। कोरोना संक्रमण के खतरे के साथ ही नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामलों में भी हर दिन इजाफा हो रहा है। राजधानी दिल्ली समेत कई राज्यों में ओमिक्रॉन संक्रमित मरीज सामने आ रहे हैं। देश में नए वेरिएंट के मामलों ने 200 का आंकड़ा पार कर लिया है। अगर यूपी की बात करें तो ओमिक्रॉन के 5 नए मामलों के साथ कुल 8 नए केस सामने आ चुके हैं। कुल 8 संख्या अब केसेस की हो चुकी है, जबकि पिछले 24 घंटे में कोविड के कुल 193 नए मामले सामने आए। कोरोना के बढ़ते केस में सबसे ज्यादा मामले नोएडा में बढ़े हैं। पिछले 24 घंटे में नोएडा में 38 कोरोना मरीज मिले हैं, जिससे पिछली बार 7 महीने का रिकॉर्ड टूट चुका है। दूसरे नंबर पर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में कोरोना के 26 नए केस सामने आए, तो वहीं पूरे प्रदेश में कोरोना के कुल 193 नए केस सामने आ चुके हैं। बढ़ते खतरे को देखते हुए यूपी में जश्न जैसे मौकों पर पाबंदियां हैं, लिहाजा इस बार नए साल का जश्न फीका ही रहने वाला है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई के साफ निर्देश दिए जा चुके हैं। ऐसे में अगर कोई मनमानी करता मिलता है तो बिना अनुमति के सार्वजनिक पार्टियों में भी शामिल होता दिखता है तो उसके खिलाफ महामारी एक्ट के तहत कार्रवाई होनी तय है। और हमारे पास जानकारी के लिए कई सारे रिपोर्टर्स इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से अविनाश तिवारी हमारे साथ है, कनॉट प्लेस से वे हमारे साथ जुड़े हैं। नितिन उपाध्याय आगरा से ताजमहल के गेट से लाइव हमारे साथ जुड़े हैं। वाराणसी से हमारे साथ नीतीश पांडे काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के पास से हैं। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हजरतगंज चौराहा से है। सबसे पहले जानना चाहेंगे नीतीश आपसे, अविनाश आपसे शुरुआत करते हैं। आप देश की राजधानी दिल्ली में हैं, ऐसे में वहां का क्या नजारा है और किस तरह की पाबंदियां हैं, जहां दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस में जो नए साल का जश्न है वो देखते ही बनता है, लेकिन आज यहां कैसा नजारा देखने को मिलेगा? देखिए अनु, अगर बात करें तो जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने कई सारी पाबंदियां लगाई हैं, उसके बाद कनॉट प्लेस में जो राजीव चौक मेट्रो स्टेशन है, इस पे भी आज रात से 9 बजे के बाद एग्जिट नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ एंट्री होगी। यानी कि राजीव चौक मेट्रो स्टेशन पे भी रिस्ट्रिक्शंस किए जा रहे हैं। और अमूमन हर साल जो कनॉट प्लेस में तैयारियाँ की जाती हैं नए साल को लेकर के, चाहे क्रिसमस को लेकर, क्रिसमस में भी एकदम पूरी तरीके से देखा गया कि कोई तैयारी नहीं थी। नए साल के मौके पर आप देखिए अभी भी तमाम सारी जो दुकानें हैं वो बंद है। अमूमन हर साल जब भी नया साल आता था तब भी अगर बात करें तो नए साल के दौरान कनॉट प्लेस में काफ़ी साजो सजावट की जाती थी, लेकिन आज देखिए उसी तरीके से तमाम सारी दुकानें हैं, यहाँ पे कोई साज सजावट नहीं की गई है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली सरकार ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, नाइट कर्फ्यू लगाए हैं, उसके बाद से कनॉट प्लेस मार्केट एसोसिएशन ने यह तय किया है कि वो किसी भी प्रकार से यहाँ पे तैयारियाँ नहीं करेगा, क्योंकि रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए, दिल्ली सरकार की पाबंदियों को देखते हुए यहाँ पे जश्न मनाने की पूरी तरीके से मनाही है। और रात के 11 बजे के बाद जिस तरीके से नाइट कर्फ्यू होता है, उसके बाद दिल्ली पुलिस साफ तौर पर सख्त हो जाती है कनॉट प्लेस के अंदर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा भीड़ उमड़ती है कनॉट प्लेस में। लिहाजा यही कारण है कि इस साल भी कनॉट प्लेस में खास पाबंदियां रखी जाएगी। क्रिसमस के दिन भी देखा गया था कि जितने लोग भी कनॉट प्लेस में एंट्री कर रहे थे, सभी से पूछा जा रहा था कि आखिर वो क्यों एंट्री कर रहे हैं, और ज्यादा भीड़ कनॉट प्लेस के अंदर नहीं आने दी गई थी। तो आज भी इसी तरीके की रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, कनॉट प्लेस के अंदर लोगों को नहीं आने दिया जाएगा देर रात के बाद। और रात के 9 बजे के बाद राजीव चौक मेट्रो स्टेशन जो है कनॉट प्लेस में, उसमें भी एग्जिट बंद कर दिया जाएगा। ठीक, अविनाश शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और अब रुक कर लेते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ का। शैलेश अरोड़ा हमारे साथ हजरतगंज चौराहा से हैं। शैलेश, लखनऊ की कैसी स्थिति है, यहाँ किस तरह की पाबंदियां और क्या छूट है आज? बिल्कुल अनु, देखिए जहाँ मौजूद है हजरतगंज, इसको कहा जाता है हार्ट ऑफ द सिटी। और अगर कोई यहाँ पर घूमने आता है तो ये नहीं कहता हम हजरतगंज घूमने जा रहे हैं, कहता हम गंजिंग करने जा रहे हैं। ये मशहूर है यहाँ का। चाहे क्रिसमस हो, चाहे न्यू ईयर हो, या कोई भी पर्व, यहाँ की जो रौनक है वो सबको अपने आप खींच लाती है। लेकिन इस बार शायद वो नज़ारा नहीं दिखेगा। कोरोना इसकी वजह है, लगातार केसेस में बढ़ोतरी हो रही है। और एक नज़ारा दिखाते हैं यहाँ पर सख्ती का। अभी से
देखने को मिलेगा, क्योंकि नाइट कर्फ्यू देखिए पहले से लागू है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो इस समय सुबह के 8 बजे से ऊपर का वक्त है, लेकिन बैरिकेटिंग्स जो सामने आप देख रहे हैं, हमारे कैमरा सहयोगी दिखा रहे हैं, आगे दूर नज़र आ रही हैं, वहाँ पर लगी हुई हैं। और इन बैरिकेटिंग्स को जैसे ही नाइट कर्फ्यू का वक्त होगा बंद कर दिया जाएगा, यानी आवागमन पूरी तरह से बंद। सभी लोगों को ये निर्देश दिए गए हैं कि नाइट कर्फ्यू जितने बजे शुरू होता है उस समय तक वो अपने घर में पहुँच जाएँ। इसका मतलब ये नहीं है कि जब नाइट कर्फ्यू शुरू होता है उस समय आपकी पार्टी खत्म होगी तब आप घर के लिए निकलेंगे, बिल्कुल नहीं। मतलब कि उसके बाद नाइट कर्फ्यू के वक्त आप अपने घर के अंदर होने चाहिए, सड़कों पर कोई नज़र ना आए। और इसे लेकर विशेष सख्ती इसलिए क्योंकि कोरोना के केस जब तेज़ी से बढ़ रहे हैं तो लखनऊ भी उन ज़िलों में है, उन शहरों में है जो सबसे ज़्यादा प्रभावित है उत्तर प्रदेश में। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित जो शहर है उनमें नोएडा, मेरठ ये सब है, और साथ में लखनऊ। 25 से 26 केस लगभग रोज आ रहे हैं लखनऊ में इस समय जो हालात हैं। कल की तारीख में अगर हम देखें तो 193 केस पूरे प्रदेश में आए, जिसमें 5 ओमिक्रॉन के मामले भी हैं, जबकि इससे पहले पिछले कई दिनों में 3 मामले आए थे। लेकिन कल की जो रिपोर्ट आती है स्वास्थ्य विभाग की, 24 घंटे में 5 केस आते हैं ओमिक्रॉन के। जो ओवरऑल कोविड केस की बात करें 193 आते, एक्टिव केस हम देखें 645, और पिछले 3 दिन के अगर आंकड़े देखिए, एक दिन 80 केस, एक दिन 118 केस, एक दिन 193 यही कारण है कि ये सख्त पाबंदियां लागू की गई हैं। बिल्कुल,